तरीके से आपके फ़ोन में, आपके कैमरे के ज़रिए आपकी तमाम चीज़ें जिसको आप अपनी प्राइवेट, अपनी निजी चीज़ें मानते हैं, वो तमाम चीज़ें उस पर निगरानी रखी जा रही थी, एक तरीके से जासूसी हो रही थी। अब एक इंडियन पेगासस, जिसको विपक्ष इंडियन पेगासस करार दे रहा है, वो देश में आ चुका है और बाकायदा सरकार जो है वो इसे लेकर आ रही है। संचार साथी ऐप, पहले से ये ऐप मौजूद है आपके प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर ये ऐप आपको दिख जाएगा। लेकिन अब इसमें एक बदलाव किया गया है। बदलाव ये है कि अब मार्च 2026 से जो भी नई मैन्युफैक्चरिंग होगी फ़ोन की, जो भी नए फ़ोन बनेंगे, उन तमाम फ़ोन्स में ये जो ऐप है, संचार साथी ऐप, ये इनबिल्ट आएगा। इनबिल्ट ऐप यानी आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, आप चाहकर भी इसे हटा नहीं सकते। अब सवाल ये है कि आखिर इसे इनबिल्ट करने की क्या ज़रूरत थी? अगर ये इतना ही अच्छा ऐप है और इसमें बहुत सारा फ़ायदा जो कि सरकार गिनवा रही है कि ये क्योंकि फ्रॉड को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके फ़ोन जो चोरी हो जाते हैं, जिनका मिसयूज़ होता है, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा है। हमने बहुत सारे फ़ोन्स की रिकवरी की है इससे। तो अगर ये इतना यूज़फुल है, इतना अच्छा है, तो लोग इसकी अहमियत समझकर खुद इसे डाउनलोड कर लेंगे। आप थोड़ा प्रचार कर दीजिए। लेकिन सरकार ने सीधा-सीधा कह दिया है कि ये आपके फ़ोन में इनबिल्ट होगा। और इतना ही नहीं, जो बाकी के फ़ोन्स हैं, उनमें भी एक अपडेट के ज़रिए ये आसानी से आपके फ़ोन में, जो पुराने फ़ोन्स हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फ़ोन में तो नहीं आएगा क्योंकि आपका फ़ोन पुराना है, तो ये भी आपकी गलतफ़हमी है, क्योंकि वो एक नॉर्मल से अपडेट के ज़रिए आपके फ़ोन में आसानी से इंस्टॉल कराया जा सकता है। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर विपक्ष सरकार को सीधे-सीधे घेर रहा है कि ये जो है, ये एक भारतीय पेगासस है और सरकार ये जो है जनता पर थोप रही है और इसके ज़रिए बिग बॉस सब पर नज़र रखेंगे। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बलराज सिंह मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं। उनसे समझते हैं कि अगर ये ऐप सच में इस तरीके से लोगों के फ़ोन में जा रहा है, तो उनकी निजता के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और इस पर आगे क्या कुछ किया जा सकता है। सर, आप कैसे देखते हैं इस ऐप को? सरकार बाकायदा इसकी एक लंबी फ़हरिस्त दे रही है कि बहुत अच्छा ऐप है, इसकी वजह से इतने फ़ायदे हैं, तमाम चीज़ें गिनवा चुकी है। पर अब विपक्ष उन्हें घेर रहा है कि नहीं, इसमें तमाम कमियाँ हैं और इसके ज़रिए आप लोगों पर निगरानी रखने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लगातार लोगों की निजी जिंदगी में निगरानी रखना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्राइवेसी पे जजमेंट दे चुका है कि प्राइवेसी हमारा जीने का एक मौलिक अधिकार है, इसमें कोई हनन नहीं कर सकता। इस तरह तो कल आप और कहेंगे कि मियाँ बीबी का झगड़ा, उसके बेडरूम में भी कैमरा होना चाहिए, क्योंकि जब वो मियाँ बीबी का तलाक या कोई डोमेस्टिक वायलेंस का मामला होता है तो एविडेंस वो दे नहीं सकती, अबला नारी है, इसलिए पहले ही घर में कैमरा होना चाहिए बेडरूम के अंदर। ये भी कहेंगे दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और एनीबॉडी हु वांट्स सच टाइप ऑफ रूल्स। और लोकतंत्र में हर मुद्दे पे कुछ भी रूल बनाए, कानून बनाए, उसका आधार होता संवाद। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना, ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। मैं यहाँ प्रधानमंत्री को कह रहा हूँ, ड्रामा नहीं, डिलीवरी भी ऐसी नहीं जो बिना संवाद के हो। ऐसी डिलीवरी लोकतंत्र के खिलाफ है, जहां आप मेजोरिटी के नाम पे मैक्सिमम लोगों को बाहर कर देते हैं पार्लियामेंट से और फिर चोरी चकारी से मेजोरिटी का नाम लेके कानून पास कर लेते हैं। वो डिलीवरी नहीं, वो आतंकवाद है, वो पार्लियामेंट का आतंकवाद है देश के लिए। तो ये जो मीठे मीठे सेंटेंस इस तरह प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन कहा कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ ड्रामा नहीं, संवाद होना चाहिए। जो पार्लियामेंट के अंदर ड्रामा होता है मेजोरिटी के नाम पे, वो नहीं होना चाहिए। स्पीकर और सभापति का ड्रामा नहीं, उनको सीरियस होना चाहिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज में कि सबकी सुने। देश में कुछ भी कानून बनाए, अगर उसमें डिस्कशन, डिबेट और संवाद नहीं है पार्लियामेंटेरियन का, तो इस देश के साथ अपराध है और लोकतंत्र के खिलाफ हिंसा है। मैं कहता हूँ ये देशद्रोह है। इसलिए कोई भी अगर नया सॉफ्टवेयर भी डालना है मोबाइल में जिससे लोगों की निजता का हनन होता है, 100% उस पर डिस्कशन, डिबेट होना चाहिए, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी में होना चाहिए, सारे लोग, सभी दलों के लोग उसमें शामिल होना चाहिए। जिस आदमी ने जो कहा उस बात को लिखा जाना चाहिए और किसी की बात को काटना है तो लॉजिकली उसको सत्ता पक्ष को काटना चाहिए और देश को इन बातों का पता होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पार्लियामेंट में जो होता है वो हमारे एजेंट हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं। वो प्रतिनिधि भी क्या करते हैं, हमारी नजर उन पे होनी चाहिए। अब लोगों की निजी जिंदगी पे नजर होने की बजाय देसी पेगासस के जरिए देश की नजर पार्लियामेंटेरियन पे होनी चाहिए। एक एक पार्लियामेंटेरियन, एक एक विधानसभा का मेंबर, जनप्रतिनिधि देश के लिए क्या कर रहा है, अपने हल्के के लिए क्या कर रहा है। देश के पार्लियामेंटेरियन तो जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो तो एक तरह से उसके घरेलू नौकर की तरह हो गए पॉलिटिकल पार्टी के। बीजेपी के एमपी हों चाहे कांग्रेस से चुने हुए एमपी हों,
पार्लियामेंट में जाने के बाद वो बीजेपी या कांग्रेस के एमपी नहीं रहते, वो जनप्रतिनिधि हैं देश की जनता के। तो पार्लियामेंट की चार दीवारी में अगर चले गए तो आप कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, ये ड्रामेबाजी बंद करनी